पहलगाम आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें जुड़ी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। फारूक एक खतरनाक आतंकी है जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में छिपा बैठा है। वो लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर है और घाटी के अंदरूनी इलाकों और पहाड़ी रास्तों की पूरी जानकारी रखता है। फारूक ने ही इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर शामिल थे। इन्हीं वर्कर्स ने पाकिस्तान से आए आतंकियों को मदद पहुंचाई थी ताकि वो हमले को अंजाम दे सके। बताया जा रहा है कि फारूक पिछले 2 सालों से लगातार भारत में अपने नेटवर्क के जरिए कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। वो सुरक्षा बलों की नजरों से बचने के लिए सुरक्षित मोबाइल ऐप्स और तकनीकों का इस्तेमाल करता है। पहलगाम का हमला फारूक की साजिशों में से सबसे भयावह और कायराना हमला बताया जा रहा है। फारूक के बारे में जानकारी है कि वो पाकिस्तान के 3 अलग अलग क्षेत्रों से आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराता है। कुपवाड़ा का रहने वाला यह आतंकी 1990 से 2016 तक कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच आता जाता रहा है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने उसके कुपवाड़ा स्थित घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक में सेना को पूरी छूट दे दी है ताकि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा सके। इस फैसले से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। वो कभी परमाणु हमले की धमकी दे रहा है तो कभी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उसने अपने आतंकियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। भारत ने इस हमले के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट को निलंबित करना, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों देशों के एम्बेसीज में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को घटाना शामिल है। इसके अलावा भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी दे डाली है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा के खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। फारूक अहमद और उसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और आने वाले समय में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पहलगाम हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश थी, जिसका जवाब अब भारत मजबूती से दे रहा है।